धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का शिकार बनी पीड़िताओं के आरोप आपके होश उड़ा देंगे। जलालुद्दीन के इस रैकेट में सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल का झांसा है, सुनहरे सपने हैं, करोड़ों का लालच है, धमकी से लेकर अश्लील वीडियो और शारीरिक शोषण का भी दर्द है। पीड़ित महिलाओं के खुलासे के बाद अब इंटरनेशनल लेवल तक मानव तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है। संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण रैकेट पर बड़ा खुलासा। खाड़ी देशों तक मानव तस्करी की आशंका। पीड़िताओं की जुबानी धर्मांतरण की कहानी। बलरामपुर में छांगुर गैंग के खिलाफ यूपी एटीएस और तमाम एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। गिरफ्तार छांगुर और उसके गुर्गे से हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। दूसरी तरफ अब एक के बाद एक छांगुर गैंग को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के खिलाफ कई पीड़ित महिलाओं ने सामने आकर खुलकर गवाही दी। छांगुर गैंग न सिर्फ देश भर बल्कि कई दूसरे देशों तक उसके गुर्गे फैले हुए हैं। ब्लैकमेलिंग, पैसे का लालच और प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर के गुर्गे हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। लड़कियों को जाल में फंसाकर डराया धमकाया जाता था और इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। खुद छांगुर का पूरा परिवार इस रैकेट का हिस्सा था। 2021 में इन्होंने बोला कि तुम सऊदी आ जाओ, यहीं पे शादी करूंगा और तुम ब्यूटिशियन हो प्रोफेशनल, तो तुम्हें यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। 2021 में मैं अपना घर दुकान बेच के सऊदी चली गई थी और वहां जाने के बावजूद मुझे पता चला कि हिंदू ने मुस्लिम, जब इन्होंने छांगुर से बात की वीडियो कॉल के माध्यम से, जैसे इन्होंने छांगुर से बात की और बोला लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद है बदर अख्तर सिंध की अदीदलम शहर में रहता है, वो आएगा। तो मैं दिखाना चाहूंगी जो छांगुर का राइट हैंड है, अदीदलम शहर के अंदर स्थित है और मेरठ का रहने वाला है और ये नोएडा दिल्ली के अंदर अपना कारोबार बताता है। ये वही बदर अख्तर सिंध की है जो 25 लड़कियों के साथ लव जिहाद कर चुका है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद वहां फंसी महिलाएं मीडिया के सामने आई हैं। पीड़ित महिलाओं ने अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें धोखा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम के जरिए मुझे फंसाया गया। बाबा ने हमें एक तावीज भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी, उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी है और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया था। पीड़ित महिलाओं ने खुलासा किया कि छांगुर का धर्मांतरण रैकेट सऊदी अरब तक फैला था। पीड़िता के मुताबिक सऊदी में छांगुर के 500 एजेंट हैं। पीड़िता ने तो कहा कि उसे सऊदी में बेचने की तैयारी थी। मतलब साफ है कि जांच एजेंसियों के लिए अब आशंका बढ़ गई है कि कहीं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन मानव तस्करी का रैकेट तो नहीं चला रहा था। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 पे धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मेन उनका टारगेट मैं उनके भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस बिकाऊ है। बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर की बलरामपुर कोठी गिराने का खर्च भी उसी से वसूली जाएगी और बकायदा नोटिस भी लगा दिया गया है। वहीं छांगुर के यहाँ काम करने वाले मुंशी का खुलासा भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। छांगुर अपनी मनमानी करता था। महिलाओं के इनकार करने पर उनके साथ बर्बरता भी की जाती थी और कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक लड़का है, उसको भी मैं लेके गया था छांगुर बाबा के यहाँ काम के लिए। वो भी झाड़ू पोछा का काम करता था, जिसका नाम संचित है, गौतम है। उसको पहले प्रताड़ित किया गया, पैसे का लालच दिया गया, धमकी दी गई, फिर वह भाग गया वहां से डर से। कुछ दिन के बाद हमारे ऊपर भी वही एक्शन लिया उसने, जो है बाबा ने। बाबा धमकाया, डरवाया। उसके बाद उसके धमकी से मैं नहीं डरा,
मैंने अपना तहरीर थाने में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 को हमने न्यायालय में जो है उसके नाम से मुकदमा पंजीकृत करवाया धर्म परिवर्तन का। उसको पेंडिंग में कर दिया गया। वहां के अधिवक्ता लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। पूरे जिले में बलरामपुर में बाबा के आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी। वहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा रही हैं। खाड़ी देशों की यात्रा, 500 करोड़ से ज्यादा की रकम का लेन देन, ये बताता है कि धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले जलालुद्दीन का नेटवर्क इंटरनेशनल स्तर तक मजबूत है। फिलहाल आरोपी और उसके साथियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।